आईसीएसई 2025 के जियोग्राफी के पेपर को लेकर जो टोपो सीट है उसको सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। यहाँ पर टोपो सीट नंबर 45 D/7 है और इसमें ईस्टिंग 35 से लेकर 41 तक है। देख लीजिए यहाँ पर 35 से लेकर 41 तक है। किस तरह से हम लोग टोपो सीट को सॉल्व करेंगे इस विषय पर बात करते हैं। एंड नॉर्डिंग्स 85 से लेकर 94 तक है। यार ईस्टिंग चलता है हमेशा लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर 35 से लेकर 40, लेकिन नॉर्दिंग चलता है डाउन टू अप, यानी 85 से 94 है तो 94 सबसे ऊपर होगा और 85 सबसे नीचे होगा। तो यहाँ से है, यानी कि ए वाला पार्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे चाहे जो कुछ भी हो, और इस बात को ध्यान रखेंगे कि किस तरह से है, इस पार्ट को हम लोगों को रिजेक्ट करना है। तो अब इस पर क्वेश्चंस क्या उठेगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि ओध and spot height 240.240 are located on which bank of Wakra Lake। तो आप देखेंगे कि ओध जो लोकेटेड है लेफ्ट बैंक में, जहां पर कि स्पॉट हाइट 240 है, वो राइट बैंक है। तो अब हम लोग यहाँ पर जब मैप देखेंगे तो टू क्या पॉइंट था हमारे पास 240, तो 240 को खोजेंगे। 240 को जैसे ही हम लोग खोजते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि 224 है, लेकिन 240 हमको देखना है ध्यान से कि कहीं पर मिलेगा। और जब जैसे कि यहाँ पर ओध मिल गया देखिए, और ए 240, तो ये राइट बैंक में है, लेफ्ट टू राइट। ये नदी बकरा नदी के राइट में, बकरा नदी लेफ्ट में है, ये राइट में है। देखिए याद रखना है कि इस तरह से हम लोग करेंगे। अब फिर आते हैं कि यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट पहले के क्वेश्चंस का था, इसको हम लोग काट देते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि मेंशन टू लैंडफॉर्म प्रेजेंट इन ग्रिड 38 और 87 के बीच में। तो 38 और 87 के बीच में, 38 और 87, तो 38 पकड़ लेंगे इस वाले लाइन को, और 38 और 87 के बीच में यहाँ पर आ जाइए। 38 और 87 के बीच में ये कौन सा दो आपके पास है इस एरिया में, अगर देख लेते हैं यहाँ पर भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 38 और 87 के बीच में, तो ये जो देखेंगे तो आपका क्वेश्चन है कि जो टू लैंडफॉर्म है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये पूरा एरिया है जहाँ पर कि ये इस तरह से फिगर बने हैं। तो ए वाला एरिया हिली एरिया का बात है, और इसके किनारे कहीं पर कुछ रिवर के बहने की बात हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है, हम लोग थिंक कर सकते हैं। तो एक कॉनिकल बैंक है जो कि रिवर इस तरह से है, और आप चारों ओर देख रहे हैं इस एरिया में रिवर के फ्लो को, इसको दर्शाता है कॉनिकल बैंक है। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि एम्बार्कमेंट है जो कि रिवर को रोकने का काम कर रहा है। तो उसके बाद है। अब कहता है कि वेयर डू पीपुल मीट एट लीस्ट वंस अ ईयर इन द गिवन मैप। तो देखिए यहाँ पर पीपुल कहाँ पर मिलते होंगे, लोग है कहीं पर मिलते तो होंगे ना साल में एक बार। तो अगर साल में एक बार मिलेंगे तो कहीं पर फेयर लगेगा या कुछ होगा। तो आपको देखना होगा पूरी तरह से कि मैप में कहीं पर कोई फेयर वर की बात कर रहा है या कहीं पर कुछ ऐसी घटना हो रही है जो कि वो बताता है। तो ये पूरा आप देखेंगे तो जनरली पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो यहाँ पर इस तरह के कुछ यहाँ पर ये दे रहा है कि एनुअल फेयर करने की बात करता है। तो यानी कि ये 37 और आपके पास 91 है। तो ए वाला एरिया है ना, यहाँ पर एनुअल फेयर फरवरी के महीने में लगता है, फैब करके लिखा हुआ है, बहुत कम दिखता होगा। तो ये आप देख के कहेंगे कि यहाँ पर लोग मिलते होंगे। पॉइंट 591 ये दूर है, लेकिन यहाँ पर एनुअल फेयर है। थोड़ा सा पिक्चर वहां पर क्लियर होगा, यहाँ पर पिक्चर थोड़ा सा प्रिंट आउट में क्लियर नहीं हो पाया है। तो 3887 की हम लोग बात कर लेंगे। तो देखिए 38 ए वाला लाइन है, 38 और 87, तो ये पूरा है 89 है, और 87 यहाँ पर है कि ए वाला बात करता है कि 87, नहीं नहीं ए वाला नहीं, मैं गलत देख रहा हूँ शायद। यहाँ पर बोलता है कि 3790 में एनुअल फेयर, मैं इसको देख लिया था 3790 में, इसीलिए तो एनुअल फेयर है वो 37, और ये नीचे वाला कंसीडर होगा तो 90। तो इस एरिया में ये बात करता है एनुअल फेयर आ जाएगा, लगेगा। हमसे भी गलती हो जाती है, आप इस तरह की गलती एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करेंगे। अब कैलकुलेट 6 फिगर ग्रिड, यहाँ पर सर्वेड ट्री
181 और 167 में। तो 181 और 167 जरा सा देखते हैं सर्वे ट्री 181। अब जैसे ही हम लोग 181 देखेंगे कि 181 कहाँ पर है, और वो तो हमको पॉइंट को बहुत गौर करके देखना होगा 181। और जैसे ही 181 मिलता है तो उसको हम लोग देख लीजिए, हम लोगों को 181 यहाँ पर मिल गया, ये देख लीजिए ये वाला पार्ट है। और अब आपको इसका 6 ग्रिड सिस्टम निकाल देना है। इसके हिसाब से पहले तो आपको ये वाला पार्ट निकाल देना है, फिर इस वाले पार्ट को ले लेना, नीचे वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को, और इसके बाद इस बॉक्स को ले लेना है। तो 6 ग्रिड सिस्टम निकल जाएगा। इसी तरह से आपके पास 167 में भी है। तो 167 में, तो 167 आपको देखना होगा, यहीं पर आसपास में कहीं पर हो सकता है 167। और 172 है, तो 172, और कहीं पर आप गौर करेंगे तो यहीं पर कहीं पर 167 भी आपको मिल जाएगा इसी एरिया में यहीं पर। तो ये इतना विजिबल नहीं है, तो इस हिसाब से है, यहाँ पर विजिबल नहीं हो दिख रहा है पिक्चर में, लेकिन वहीं पर मिलेगा। और उसके बाद 6 ग्रिड सिस्टम्स आप निकाल लेंगे इसी एरिया में कहीं पर होगा 167, इधर कहीं पर मुझे पिक्चर में दिख नहीं रहा चूंकि उतना बढ़िया प्रिंट आउट नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे तो ये 6 ग्रिड सिस्टम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा। फिर मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ ग्रिड 3992। पहले 3992 को देख लेते हैं कि 39 और 92 है, तो 39 यहाँ पर हो गया, और 92 यानी कि 39 और ये वाला है, और ये वाला है, ये वाला 39 और 39 और 92 है। 39 और 92 में है, तो ये डेंड्रेटिक है, हमको लगता है कि डेंड्रेटिक है। अब यहाँ पर चूंकि चारों ओर फैलाव है, तो और उसके बाद 3890 में, तो 3890 में देख लेंगे कि 38 और 90, 38 और 90 में, तो ये 38 और 90 में, तो यहाँ पर है हल्के फुल्के फैलाव हैं, और वहाँ पर काफी ज्यादा है। तो ये दोनों में जब कम करेंगे तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर डेंसली है, तो इसको रेडिकल पैटर्न मान लेंगे और इसको डेंड्रेटिक मान लेंगे। जहाँ पर हल्का फुल्का कुछ देख लीजिए, जैसा एक बार इसको फिर क्लियर कर देते हैं, तो इसमें और इसमें आपको करने के लिए बात कर रहा है कि इसमें और इसमें देख लीजिएगा, तो यहाँ पर तो काफी डेंस टाइप कैसे से है, तो रेडिकल हो गए बहुत ज्यादा है, और हल्का फुल्का है तो डेंड्रेटिक पोर की तरह दिखेगा, बायोलॉजी में इस टर्म को आता है। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। व्हाट डज 3R इन ग्रिड 3791 रिप्रेजेंट। तो देखिए 3791 में 3R रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ही 3R से कोई चीज रहेगा या R रहेगा तो ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव हाइट को। और इम्बार्कमेंट, चूंकि एक नदी बह रही है जो कि 3 मीटर होगी सराउंडिंग सरफेस से। अब डिस्क्राइब करेंगे टैंक विच इज प्रेजेंट इन ग्रिड 3791 में। 3791 में हमको देखना है 37 और 91, 37 और 91 में ए वाले में जो टैंक प्रेजेंट है ना, इसके बारे में तो देख लीजिए, ये इस तरह से हल्के हल्के डॉट भी हैं और इस तरह से है। तो ये बताएंगे आपको कि जब हल्के हल्के डॉट होंगे तो टैंक डॉट डॉट लाइन है वहां पर, तो इरेगुलर शेप में है, सीजनल यहाँ पर होगा, मैनमेड कैरेक्टरिस्टिक है चूंकि इम्बार्कमेंट बनाए गए हैं। एलोंग साइड इट हम लोगों ने देखा है कि इस एरिया में यहाँ पर इम्बार्कमेंट बनाया गया है, इस तरह के इम्बार्कमेंट होते हैं। तो ये इसी तरह से इसमें भी आपके पास इम्बार्कमेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि ये डॉट डॉट लाइन जितने रहते हैं ना, ये इस तरह से डॉट डॉट लाइन भी बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस तरह के फिगर होंगे तो ये इम्बार्कमेंट के प्रतीक हैं कि ये जो पानी का बहाव है ना, जो ज्यादा नहीं हो। यहाँ पर बहुत सारे हल्के हल्के सीजनल रिवर है, चूंकि यह सैंडी एरिया का जिक्र करता है। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि व्हाट हाइट इज रिटेन ओनली बाय अ फ्यू कंटूर लाइंस नॉट ऑल ऑफ देम। देखिए हाइट है जो कि एक्सक्लूसिव होता है, और ये एक इंडेक्स कंटूर लाइन को होता है, और फिफ्थ लाइन कंटूर में बताया जाता है। जो हाइट्स हैं वो फिफ्थ लाइन कंटूर होते हैं। और यहाँ पर है कि व्हाट इज द कंटूर इंटरवल ऑफ द मैप, और कंटूर इंटरवल होता है, और जो फिफ्थ लाइन और फिफ्थ लाइन कंटूर होंगे वो काफी थिकर होते हैं। दिस प्रैक्टिस के कारण ये प्रिवेंट करता है कंफ्यूजन। द कंटूर इंटरवल ऑन द मैप इज 20 मीटर, और ये आपके पास मैप में 20 मीटर तक के हो सकते हैं, ये मान के चला जाता है। अब ये आप देख लीजिए कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एस्टिंग 36 एंड 39, 36 एंड नॉर्थिंग 85 से 90। तो 36 से 39 के बीच में 6 सेंटीमीटर होगा, आप मेजर करेंगे 36 से 39। तो ऊपर हम लोग चलेंगे 36 से 39, 1 2 3, तो 3 2 4 6 हो जाएंगे।
अब उसके बाद आपको बोलता है कि ये 85 से 90 के बीच में 5 है डिफरेंस, तो 5 टू 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यहाँ पर स्केल में जो 2 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर में मेजर किया जाता है। अब ये ऐसा होता है, तो अब देखेंगे कि 6/2 3 और 10/2 5 होता है, तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि 5/3 या 3/5 जो लिख रहे हैं। एल है 5, लंबाई है 5 और बी है तो 5 3 15 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से फार्मूला का यूज करना है। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन आर्निवाड़ा एंड जुवनल एंड शेर घाटी एंड टेलेंगर, ये पूरी तरह से आपके थॉट के बेस्ड होंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन मतलब कौन से हैं, तो हम लोग अब जैसा गौर से देखते हैं, तो जब इन एरिया को गौर से देखेंगे ना यहाँ पर, तो ये देखेंगे कि डॉट 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 करके इस तरह से बने हुए हैं और ये एक लाइन है, यानी कि ये पूरी तरह से कार्ट ट्रैक है। तो ये कार्ट ट्रैक लिखा हुआ है, यानी बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी चलती है इस एरिया में। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कार्ट ट्रैक है, बैलगाड़ी है। और शेरघाट एंड तेलंगाना में मेटल रोड। अब देख लीजिए यहाँ पर इस तरह के रोड बने हुए हैं, ये रोड बने हुए हैं, तो ये रोड मेटल रोड है, यानी कि व्हीकल, अच्छा व्हीकल चल सकता है, मॉडर्न व्हीकल्स हैं वो भी चलते होंगे। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रख के मैप को बनाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।